कक्षा का आरंभ। चलिए मैं ही कराता हूँ। सभी का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परमपिता परमात्मा से सभी के कल्याण की और सभी की निरंतर उन्नति की कामना करता हूँ। हम सभी परमात्मा के प्रति मन में खूब सारी कृतज्ञता का भाव बनाएंगे। परमात्मा का बड़ा उपकार है, बड़ी कृपाएं हैं, अनुकंपाएं हैं, इतनी सारी अनुकूलताएं उन्होंने हमें प्रदान की हैं, जिससे कि हम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ पा रहे हैं। अपने जीवन में कुछ स्वार्थ के लिए और कुछ परार्थ के लिए कर पाते हैं। इन सब के लिए प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु से अपने जीवन में और अधिक कल्याण की कामना के लिए वैसी भावनाएं मन में बनाते हुए हम सभी लोग एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक वेद का मंत्र है। अभी उसका सस्वर उच्चारण सीखा था, तो मैं एक बार उसको बोलूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ओम सानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां सुमतिर्यजूयतां देवानाग्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे। उसको लेकर के व्यापक चर्चाएं, गहन चर्चाएं, व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके बातचीत हम लोग कर रहे थे। तो उसी सीखने समझने की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल की यानी पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने 56 सिद्धांतों तक देख लिया था, 56। तो आज आगे बढ़ते हैं और 57वां सिद्धांत, 57वीं परिभाषा परोपकार को लेकर के है। हालांकि परोपकार की छोटी-मोटी बातें पीछे आती रही हैं, छोटी मोटी चीजें आई चर्चाओं में, लेकिन परोपकार होता क्या है एक बार देख लेते हैं। इसको लिखने के पीछे ऋषि दयानंद का प्रयोजन क्या रहा होगा वो भी हम समझेंगे। किसी को ये लग सकता है कि भाई परोपकार को क्या समझाना, इसमें तो सीधी बात है, पर जमा उपकार, यानी दूसरों का उपकार करना, दूसरों का जिससे भलाई हो, ऐसा ही तो। लेकिन देखते हैं और देखते हैं ऋषि की क्या दृष्टि है इसको बताने के पीछे। तो एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है परोपकार अर्थात अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख होने के लिए, तनिक रुकिए, सुख है कि सुखी होने के लिए, सुख होने के लिए, सुखी कर लेंगे, सुखी होने के लिए, सुख होने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार कहलाता है। कल भी छोटी मोटी सी चर्चाएं इसको लेके हुई थी, तो आज देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा ऋचा माता जी कुछ कह रही हैं, बताइए आप पहले। वो स्क्रीन नहीं साझा की सर? को नहीं दिख रही? जी आ रही है। हाँ वो तो मुझे भी दिख रही है वहां से। आप ऊपर नीचे कीजिए, शायद आपने वो स्क्रॉल अप या डाउन कर रखा होगा जिसके कारण आपको बाकी आइडिया दिख रही होंगी और ये नहीं दिख रहा होगा। दिखा माता जी? नहीं आचार्य जी दिखा तो नहीं, देखती हूँ। हाँ दिखिए। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं। हाँ जी ठीक है। क्या लिखा है? अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख के लिए। क्या हुआ सबसे पहली बात? अच्छा सुधा माता जी बताइए।
चलिए जी हाथ लग गया था, चलो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, एक बार फिर से आराम से ध्यान से समझते हैं। अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुख के लिए या सुखी होने के लिए, सबसे पहली बात बताइए अपने सब सामर्थ्य से, जिसमें व्यक्ति अपना सब प्रकार का सामर्थ्य लगाता है और कौन सा सामर्थ्य तो उसको आगे खोला, ये वाला सामर्थ्य है। भाई हम किस प्रकार से अपना सामर्थ्य प्रयोग में लाते हैं, जब हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों के लिए कुछ लाभ की बातें करते हैं। एक तो उसमें अपना तन लगता है, मन लगता है और धन भी लगता है। इसी प्रकार से तो सारा सामर्थ्य लगता है। तो दूसरे प्राणियों के सुख के लिए, जिसमें दूसरे प्राणियों को सुख होता हो, बस उसको परोपकार कहेंगे। नाम में भी आता है पर जमा उपकार। पर का मतलब दूसरों से होता है, उपकार का मतलब जिसमें दूसरों की उन्नति हो रही हो, सुख हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, इसको परोपकार कहा जाता है। सामान्य रूप से हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है, किसी ने उसको बहुत चोट मार दी, उसको पीड़ा पहुंचा दी, दुर्घटना हो गई उसके साथ और वो घायल पड़ा हुआ है। हमने अपना तन लगा करके हम वहां गए, उसको लाए, उसको उसके घाव को साफ किया, पट्टी कर दी। इससे कुत्ते को क्या हुआ? सुख हुआ। सीधी सी बात है, सुख हुआ। हमने हमारा जितना सामर्थ्य था हमने वो पूरा लगा दिया। डॉक्टर से दवाई लेके आए, इंजेक्शन लगवाया, उसको बीच बीच में पट्टियां बदलते रहे, उसको भोजन भी कराते रहे, सब सामर्थ्य से। देखिए, जितना सामर्थ्य हमसे लग सकता है हमने सब लगाया, पैसा भी लगाया, हमने अपना तन भी लगाया, मन से भी उसके लिए कामनाएं करते रहे कि जल्दी से ठीक हो जाए। ये होता है परोपकार। सीधी सी बात है, सामान्य सी, खूब करते रहते हैं। लेकिन देखिए, इसको थोड़ा और व्यापक दृष्टि से देखते हैं। इतना तो हम सभी समझते ही हैं और एकदम और घर के व्यवहारों से समझते हैं। माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए बहुत परिश्रम पुरुषार्थ करते रहते हैं, जिससे कि हमारी संतानों को सुख हो, वो कभी दुख ना भोगें। इसके लिए जो भी प्रयास तन से, मन से, धन से, सब सामर्थ्य से हो सकता है, माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों का उपकार करते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं? फिर वो दूसरों का यानी अपने माता पिता का उपकार करते हैं। कैसे करते हैं? सब सामर्थ्य से, तन से, मन से, धन से, सेवा करके या उनकी बातों को मान करके, उनके अनुभवों पर चल करके, ये बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी इसमें। तन, मन, धन ये तो मुख्य हो गए, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। अनेक प्रकार से दूसरों को सुख पहुंचाया जाता है। कई बार अपनी वाणी से सुख पहुंचाया जाता है। कैसे सुख पहुंचाते हैं? जैसे मैं आपको एक बड़ा बड़ा प्यारा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कई बार चर्चाएं भी हुई, कोई व्यक्ति है, उसको बहुत कुंठाएं हैं मन में, घर की ओर से बहुत समस्याएं हैं या बाहर से समाज से बहुत पीड़ित है। उसका अपना कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है और बस उसको ये लगता है कि कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा अपना संबंधी हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। कोई बस मुझे सुन ले एक बार, मेरी मेरी जो जीवन में संघर्ष रहे हैं उनको कोई सुन ले। ऐसे में कोई दोस्त मिल गया उसको। ये जो दोस्त मिला नया वाला, ये उसकी बस बातों को सुनता रहता है, हमेशा सुनता रहता है, साथ में थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है कि अरे बहुत संघर्ष है आपके जीवन में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसे अनुमोदन भी करता रहता है। ये भी उपकार है, ये भी परोपकार है। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर सीधे सीधे कि तन, मन, धन, यहाँ वाणी नहीं लिखा हुआ या अन्य वैसी कोई बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ऊपर ही लिख दिया ऋषि ने अपने सब सामर्थ्य से। लिखा हुआ है ना। और क्या किया? दूसरे को सुख पहुंचा दिया, है ना। जैसे मैं सीधा सीधा उदाहरण नहीं बता सकता, लेकिन आज ही की घटना है। एक बालक हैं, बहुत दुखी हैं किसी चीज को लेकर के, बहुत दुखी। आज उनकी मुझसे बात हुई तो उनके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, बहुत गहरी समस्या है। मजेदार बात, वो समस्याएं मतलब मेरे अनुभव की भी रही, बहुत सारे लोगों के साथ वो अनुभव देखा। कभी बेचारे वो किसी से कह नहीं पाए। 17-18 साल की उनकी आयु है, लेकिन आज केवल ये हुआ कि मैंने उनकी कुछ बातें सुनी और लगभग वैसी बातें जो आज तक किसी को नहीं बता पाए, वो उल्टा मैंने उन्हें बता दी। मैंने कहा ये है, ये है, ये है, उन्होंने हाँ हाँ कर ली। उनको बहुत खुशी हुई, जो किसी से आज तक नहीं कह पाए। ये परोपकार है। ऐसा नहीं कि मैंने किया, ये तो मैं ताजा ताजा एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको।
तो ऐसे कितने ही स्थल होते हैं, कितने ही स्थान होते हैं, जहाँ हम दूसरों का उपकार करते रहते हैं। भई किसी बालक के पास पुस्तकें नहीं है पढ़ने के लिए, पुस्तकें दे दी, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई करा दी, किसी को पढ़ा दिया। अपने सब सामर्थ्य से जितना हमारे पास सामर्थ्य है, हम जब दूसरों को सुख पहुँचाते हैं, परोपकार है। अब देखिए, ये सामान्य परोपकार तो हमको सबको दिखता है। हमारे जीवन में कोई गुरु हो सकता है, उसका हमारे ऊपर उपकार है, हमारा कोई मित्र हो सकता है, माता-पिता हैं, बड़े-बूढ़े हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, इन सबका उपकार हमको दिखता है, एक-दूसरे के ऊपर। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा परोपकारी तो परमात्मा है। वो भी तो करता है ना हमारे ऊपर उपकार, कैसे करता है? हमको कितना सुख देता है और कैसे देता है? अपने सब सामर्थ्य से। तो देखिए परिभाषा जो है ना, इतनी व्यापक परिभाषा है, कहीं भी घटा लें, कहीं भी लगा लीजिए। कहीं भी, जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा लें और हमको दिखेगा कि परोपकार तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम भी करते हैं, एक-दूसरे के साथ करते हैं, लोग भी हमारे साथ उपकार करते हैं, हमको सुख पहुँचाते हैं और हमको एक और है जो सबसे ज़्यादा सुख पहुँचाता है, वो कौन है? परमात्मा। लेकर के पृथ्वी से लेके और इतनी सारी वस्तुओं तक जितनी भी व्यापकता में जा सकते हैं, सब पदार्थ उसने हमें क्यों दिए? हमारे सुख के लिए, जिससे कि हम लोग सुखी रहें, अनुकूल रहें। अनुकूलताएँ हमारे जीवन में कितनी दी उसने, वायु हमको अनुकूल बना के दी बढ़िया से, उत्तम वातावरण दिया। उसने हमको जल दिया, पृथ्वी दी, अग्नि, वायु, आकाश, अन्न, औषधि, ये शरीर दिया, अंतःकरण दिया इतना बढ़िया। तो अच्छे से अच्छा अंतःकरण उसने बना के दिया हमको। कुल मिला के ढेर सारी अनुकूलताएँ, ढेर सारी वस्तुएँ निःशुल्क दे दी। परमात्मा का परोपकार है ये, पर उपकार अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। और ऋषि दयानंद कितने ही स्थानों पर अपने भाष्यों में ये परोपकार शब्द लेके आते हैं कि परमात्मा बड़ा उपकार या बड़ा परोपकार हम सब मनुष्यों पर करता है। हाँ, परोपकार का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य ही मनुष्यों के साथ उपकार करते हैं या मनुष्य दूसरे प्राणियों का उपकार करते हैं या दूसरे प्राणी मनुष्यों का उपकार करते हैं। नहीं, परमेश्वर भी हम सबका उपकार करता है, परोपकार करता है। अब जब देखिए, जैसे सामान्य रूप से किसी ने हमारा उपकार किया, मान लीजिए मुझको मेरे गुरुजी ने पढ़ाया, बढ़िया से धूम-धाम से पढ़ाया और मुझको विद्या दी, मुझको सुख हुआ। विद्या का सुख अपने आप में बड़ा सुख होता है, ये परोपकार बड़ा हो गया। और भी कितने प्रकार के सुख होते हैं, जो हम लेते रहते हैं समाज से, अन्य लोगों से। लेकिन जब हम परमात्मा की ओर दृष्टि करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, पता चलता है कि उनके जैसा उपकारी तो संसार में कोई नहीं है। और जब हम किसी का उपकार लेते हैं, परोपकार हमारे ऊपर कोई करता है, तो हम उसके बदले में क्या करते हैं? उसका आभार मानते हैं, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, आभार बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। अनेक प्रकार से उसका आभार प्रकट करते हैं हम, अपनी वाणी से, शब्दों से, झुक करके, लिख करके, अनेक प्रकार से, प्रसन्नता से करते हैं ना। अगर हम ऐसा ना करें तो हम क्या कहलाएँगे? कृतघ्न कहलाएँगे, कृतघ्न। एहसान फरामोश जिसको कहा जाता है उर्दू में, कि भई देखो एहसान तो ले लिया लेकिन मानता नहीं है एहसान को, ऐसा ही तो होता है ना। परोपकार के बदले जो उस बात को ना माने, उसको एहसान फरामोश या कृतघ्न कहेंगे। अपनी भाषा में कृतघ्न बोला जाता है, कृतघ्न ऐसा। अब सोचिए, परमात्मा हमारे साथ इतना उपकार करता है, बल्कि सबसे ज़्यादा करता है, तो उसका तो कृतज्ञता सबसे ज़्यादा बनती है, सबसे सबसे अधिक। मैं तो कहता हूँ उसके लिए तो जितनी ज़्यादा व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। हालाँकि वो चाहता नहीं है, वो मानता नहीं है। ये जो हम प्रतिदिन कक्षा आरंभ कराने से पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम सभी लोग आज जो हमें अनुकूलताएँ मिली हैं, उन सब के लिए परमात्मा को धन्यवाद कहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये इसलिए नहीं करते कि परमात्मा को चाहिए वो कृतज्ञता। कृतज्ञता दूसरों के परोपकार के प्रति इसलिए प्रकट की जाती है, जिससे कि हमारे जीवन में आर्द्रता आए, विनम्रता आए, हम झुकना सीखें। हम ये भी सीखें कि दूसरे ने हमारे ऊपर जो किया है, ऐसा नहीं है कि उसने फोकट में हमें वो चीज़ें दी हैं या बस ऐसे ही पकड़ा दी हैं। हाँ, उसने उपकार किया है तो उपकार को मानें, हम स्वीकार करें, विनम्र हो जाएँ हम उस समय। ये इसलिए होता है प्रकट करना, धन्यवाद प्रकट करना।
कई बार हम आपस के व्यवहारों में ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, अब सामने वाला धन्यवाद करता है मुझको कि आपका बहुत धन्यवाद। मैंने कहा अरे ऐसे रिश्तों में धन्यवाद नहीं चलते आपस में मित्रों में या संबंधियों में। सामने वाले की एक भावना होती है धन्यवाद प्रकट करने की, होता है उसके मन में वैसा भाव, करना चाहिए। धन्यवाद प्रकट करके वो एक अपने भीतर वैसी स्थिति बना रहा होता है कि हाँ, मैं आपकी इन सब चीज़ों को स्वीकार कर रहा हूँ। आपने जो मेरे लिए किया, मैं उसका आभार मानता हूँ। मैं भीतर उसका सम्मान करता हूँ, मान रखता हूँ उन सब बातों का। करना चाहिए। नहीं तो कई बार ये मैं तो आजकल खूब देखता हूँ ये बनावटी बातें बड़ी चलती हैं कि नहीं धन्यवाद मत कहिए आप। धन्यवाद मत कहिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता धन्यवाद वगैरह कहना या करना। अपने अपने बीच में भी अपने लोगों के बीच में धन्यवाद चलता है क्या? ऐसा कहते हैं वो लोग। लेकिन सबकी भावनाएँ होती है धन्यवाद करने की, भीतर खुशी मिलती है, भीतर से एक बड़ा प्रसन्नता का भाव आता है धन्यवाद करते समय, करना चाहिए। तो ये तो हो गया परोपकार। परोपकार को खूब खोला जा सकता है, आगे खूब बढ़ाया जा सकता है। जैसे बस 1-2 छोटी-सी बातों से और देख लें। हमने मनुष्यों के तो खूब उदाहरण देख लिए, परमात्मा का भी देख लिया। लेकिन मनुष्यों के अलावा जो प्राणी हैं, हम एक बार उनके जीवन पर भी थोड़ी-सी दृष्टि डाल के देख लें, बड़ा परोपकार करते हैं। संभवतः जब मैं छठी 7वीं कक्षा में पढ़ता था, प्राचीन काल की बात है ये, तो उस समय संस्कृत की एक छोटी-सी पुस्तक होती थी, तो उसमें एक चैप्टर था सुभाषितानी। और उस सुभाषितानी में एक श्लोक हम पढ़ते थे कुछ ऐसे था परोपकाराय परोपकाराय फलन्ति वृक्षः और परोपकाराय वहन्ति नद्यः ऐसे करके। हाँ, वहन्ति जी है सर, वहन्ति नद्या ऐसे है ना। खाद मतलब फल अपने से फल खाता है, नदियाँ अपने लिए नहीं बहती है। जी ऐसे कुछ है। हाँ, अब मीरा कुछ बता रही थी। मीरा मुझे लग रहा है उनको सही याद है। मीरा आप बताइए। आचार्य जी तीसरी लाइन है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः और परोपकाराय शरीर के विषय में भी कहा गया है यहाँ पर, तो वो लाइन याद नहीं आ रही। मैं बोलूं? जी आप बोलिए ना माता जी, बोलिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा रख दिया। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए ही ये वृक्ष जो है फलते हैं, फल देते हैं। इतना कुछ उपकार करते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, औषधियां देते हैं। किसके लिए? अपने लिए थोड़ी। कभी कोई पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, ऐसा हमने इसका अर्थ पढ़ा था। ये कई हजार साल पुरानी बात हो गई, तब हम छोटे थे, आज भी याद है ये बात। और आगे क्या है? परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी अपने लिए नहीं बहती कि अपने मजे के लिए बहती है, इठलाती रहती है या कोई उसका ऐसा गंतव्य है कि बस उसका अपना टारगेट है, नहीं, हमारे लिए बहती है। पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को नम करने के लिए, तर करने के लिए, मनुष्यों को तृप्त करने के लिए, अन्य प्राणियों को सुख देने के लिए बहती रहती है। देखिए कितनी कमाल की बात है। परमात्मा ने संसार में इतने सारे पदार्थ बने, परोपकार में जुटे हुए हैं। आगे बताया परोपकाराय दुहन्ति गावः, याद आ गया, माता जी ने याद दिलाया। तो परोपकार के लिए गाय क्या करती हैं? दूध देती हैं। दूध परोपकार के लिए देती है। कभी कोई गाय अपना दूध पीती हुई देखी है? हाँ, पीती हैं। अब कोई सोचेगा दूध, गाय भी अपना दूध खुद पीती है? हाँ, पीती है। कुछ होती है ऐसी, वो पी लेती है अपना दूध, पीछे को मुंह ले जाके सच्ची में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पी लेती है। पर मुख्य रूप से उनका वो व्यवसाय नहीं है, मतलब उनका स्वभाव नहीं है, पी लेती है बस मजे मजे में। लेकिन दूध तो उनका दूसरे के लिए ही होता है, यानी अपने बछड़े के लिए और मनुष्यों के लिए। और शायद इसमें ऐसा भी था परोपकाराय सताम विभूतयः, जो संत होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो परोपकार के लिए ही होते हैं। और माताजी ने बताया कि ये जो शरीर है ये भी परोपकार के लिए है।
तो हमारा शरीर, ये नदियां या इसके अलावा जो गायें हैं, घोड़े हैं, इत्यादि प्राणी, गधे तक दूसरों का उपकार करते हैं, जिसको हम प्रायः गाली दे करके, गाली के सेंस में गधा शब्द प्रयोग करते हैं ना, वो गधा भी दूसरों का कितना उपकार करता है। तो फिर हम मनुष्य क्यों उपकार में न लगें? हमको जहां भी, हम जिस भी स्थान पे हैं, यथासंभव हमको परोपकार के लिए उद्यत रहना चाहिए। लाभ क्या है परोपकार का? लिखा हुआ नहीं है, और हम समझ सकते हैं। जब हम दूसरों के परोपकार के लिए आगे बढ़ते हैं तो वैसा ही, लगभग वैसा ही प्रतिफल हमें भी मिलता है। सीधे-सीधे ना दिखे, लेकिन मिलता है। एक तो सीधे-सीधे दिखता भी है, वो क्या है कि जब हम किसी का उपकार करते हैं तो जो मन में प्रसन्नता होती है उपकार करके, वो तो अद्भुत होती है। वो बाकी सब चीज़ों से नहीं आती। जैसे किसी की सहायता कर दी, कोई बेचारा भूखा था, अब उसको भोजन दे दिया। तो जब हम भूखे व्यक्ति को भोजन करते हुए देखते हैं ना, जिसको हमने भोजन कराया, तो जितना संतोष उसको हो रहा होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा संतोष, खुशी, भीतर से प्रसन्नता तो हमको होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ भी हम जिस प्रकार से परोपकार करते हैं, कितनी प्रसन्नता हमको होती है। और ये प्रसन्नता तो अपने आप में संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं, कि एक बार व्यक्ति भीतर से प्रसन्न हो जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्रता आ जाए उसके जीवन में, फिर उसके पास रह क्या जाता है पाने के लिए, ज्यादा चीजें फिर रह नहीं जाती। इसके अलावा जब हम परोपकार करते हैं तो एक बड़ी और कमाल की चीज हमें प्राप्त होती है, वो है कर्माशय, पुण्य कर्माशय। परोपकार करने से पुण्य कर्माशय बढ़ते हैं। ये तो हमारे लिए बोनस है, ये तो बोनस समझे हम इसको, अलग से मिलता है हमको शांति मिलती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब हम जितना ज्यादा पुण्य करते हैं, दूसरों के लिए परोपकार करते हैं, उसमें कितना हमारा पुण्य बनता है, आगे की अगले जन्मों की स्थितियां हमारे लिए बड़ी अनुकूल हो जाती हैं। परमात्मा उनका सबका बड़ा अच्छा फल हमको देते हैं। तो ये हुआ परोपकार। 57वीं परिभाषा पूरी होती है। अब इसके बाद हम यहाँ चलेंगे 58वीं परिभाषा पर, शिष्टाचार। शिष्टाचार शब्द भी हमने बचपन में बहुत पढ़ा था, स्कूल में पढ़ते थे। तो आज देख लेते हैं शिष्टाचार क्या है। वहां तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं ऋषि क्या कहते हैं। जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है, वह शिष्टाचार कहलाता है। तो एक बार शिष्टाचार को हम वैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा अलग से, शिष्टाचार क्या होता है। तो जब हम बचपन में देखते थे शिष्टाचार को, या आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलित है, किसी को पता है कहाँ ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है शिष्टाचार शब्द? सर व्यवहार में। हाँ, व्यवहार में कैसे? कहीं जैसे आपके यहाँ कोई आया तो आपने उसे नमस्कार करा और पैर छुए, जो भी है उसको आदर पूर्वक अंदर बिठाया, हाल चाल पूछा, जलपान कराया, वगैरह वगैरह। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये शब्द कहाँ ज्यादा प्रयोग होता है। ऐसा व्यवहार होता है वो तो ठीक है, लेकिन ये शब्द कहाँ ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है? क्या बिटिया? आचार्य जी, मेरे ख्याल से तो विवाह आदि में इस शब्द का अधिक प्रयोग होता है। नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। चलिए मैं बताता हूँ। आजकल राजनीति में इस शब्द का बड़ा प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मान लीजिए किसी बड़े केंद्रीय मंत्री के पास पहुंचे, मान लीजिए राजनाथ सिंह जी के आवास पर पहुंचे, वहां जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचाने के बाद उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे और क्या लिखेंगे? आज लखनऊ में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के घर पर उनसे शिष्टाचार भेंट हुई, ऐसा लिखा जाता है। खूब पढ़ने में आता है, खूब देखने में आता है ये शब्द। अब ये शिष्टाचार भेंट हुई ये बात कुछ हजम ही नहीं होती वहां पे। हाँ, ऐसा नहीं कि खराब है ये शब्द, वहां गलत प्रयुक्त किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहले शब्द को खोलें। शिष्ट, एक शब्द है शिष्ट और दूसरा है आचार, इन दोनों को मिलकर बना शिष्टाचार। शिष्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, भद्र, शुभ, उत्तम, बढ़िया, गुड, ऐसा करके। और आचार मतलब आचरण,
व्यवहार, तो जहाँ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आचरण हो, बड़े शुभ तरीके से किसी से मिला जाता हो, भेंट की जाती हो, किसी के साथ वैसा अच्छा व्यवहार किया जाए, शिष्टाचार है। बस सीधा सा मामला तो ये है। लेकिन ऋषि कुछ और व्यापकता में हमको ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जिसमें शुभ गुणों का तो ग्रहण हो और अशुभ गुणों का त्याग किया जाए, ये होता है शिष्टाचार। कैसे? तो समझ लेते हैं। बचपन से हमको शिष्टाचार सिखाया गया, हर बच्चे को सिखाया जाता है लगभग। सबसे पहले शिष्टाचार कौन सिखाता है? माँ सिखाती है बच्चे को। कैसे सिखाती है? शिष्टाचार शब्द को भी ध्यान में रखेंगे और ऋषि की बात को भी ध्यान में रखेंगे, और हम देखिए ऋषि की बातों का कितना पालन करते हैं बचपन से ही। माँ कहती है कि चलो पैर छुओ, अपने पापा जी के पैर छुओ जाके। ये क्या है? शुभ गुणों का ग्रहण है, अच्छा गुण है। बच्चे के भीतर विनम्रता आती है जब झुकता है। एक तो होता है अकड़, अकड़ में रहता है, नहीं छूऊंगा, छुआ लो। अगर हिम्मत है तो छुआ के दिखाओ मुझसे। ये वो अकड़ निकलती है। माँ कहती है झुको, जबरदस्ती पकड़ के झुकाएगी, पैर छूने के लिए बाध्य करेगी। शिष्ट आचार है जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण किया जा रहा है, अच्छी आदत है, अच्छा आचार है, अच्छा व्यवहार है, शिष्टाचार है ये। एक बच्चे ने गाली दे दी, माँ गई, माँ ने थप्पड़ मारा और कहा आज के बाद गाली दी ना तो फिर से पीटूंगी, उस कमरे में ले जाके बंद कर दूंगी, उसको दे दूंगी, वहां भेज दूंगी। ऐसा करके डराती है, धमकाती है उसको, बच्चे को। क्यों? उसका अशुभ गुण छुड़ाना चाहती है। लिखा हुआ है ना, अशुभ गुणों का जिसमें त्याग किया जाता है। एक तरफ तो शुभ गुण प्रदान किया था, शुभ गुण का ग्रहण कराया था, एक तरफ क्या करा? अशुभ गुण को हटाया जा रहा है, डरा के, धमका के, दंड दे के, समझा के, प्रेम से, विनम्रता से, गुस्से से, हर तरीके से प्रयास किया जाता है। ये भी शिष्टाचार है। अब देखिए, मान लीजिए एक बच्चे ने गाली दी, चोरी कर ली या कुछ भी गलत काम कर दिया, और माँ ने आते ही, माँ को जैसे पता चला और माँ को पुष्टि हो गई इस बात की कि हाँ इसने गलत काम किया और गाली दी है, माँ आई सबके सामने, चौराहे पर ही सबके सामने वही मारा खींच के थप्पड़, और इतना मारती चली गई, इतना मारा उसको, वही बहुत मारा, जम के लाल कर दिया गाल, ऐसी स्थिति बना दी। अब कोई कहेगा कि यार देखो, माँ को शिष्टाचार ही नहीं आता, माँ को शिष्टाचार ही नहीं है कि ऐसे ऐसे थोड़ी मारते हैं बच्चे को जितना मार दिया। माँ जानती है कितना मारना है अपने बच्चे को, उसके भीतर प्रेम भी है, ममता भी है, बहुत देख के मारती है, बच्चे को आंख में ना लग जाए, वो जानती है। ये शिष्टाचार है। मैं तो कहता हूँ शिष्टाचार तब नहीं होता जब वो इग्नोर कर देती उस बात को, ऐसे छोड़ देती, कोई बात नहीं, हंस के टाल देती। ये शिष्टाचार नहीं था, ये तो अशिष्टाचार था, अशिष्ट आचरण था। मारा, पीटा, बच्चे को समझाया, धमकाया, कुछ भी किया, यही शिष्टाचार है जिसमें अच्छे गुणों का ग्रहण कराया जा रहा है और किसी बुरे गुण को छोड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ऐसा खूब दिखने में आता है, बचपन से ही हमारे साथ ये होने लगता है। पहले घर में माता पिता करते हैं हमारे साथ, हमको शिष्टाचार सिखाते हैं। कैसे कैसे सिखाते तो मैं आपको बताता हूँ। हमारी दादी जी थी, मुझको आज भी बचपन की बात याद है। खाटों पर हम सोने की आदत थी, खाटों पर ही बैठते थे, तो दादी लेटी रहती थी खाट पे, बैठ गई, हम भी उनके पास जा बैठे। अब बच्चों की आदत है, हम भी जब 7-8 साल के थे तब की बात मुझे याद है। हम खाट पे बैठे हुए हैं और खाट पे बैठ के, शांत तो बैठते नहीं है बालक, वैसे हम भी थे। अब लगे पैर हिलाने, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और पूरी खाट को हिला डालते थे। अब दादी हो, दादाजी हो, या ये जो थोड़े बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति होते हैं, अब इनको ये सब बातें पसंद नहीं आती, उनको चाहिए शांति, उनको चाहिए स्थिरता। और बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए खेल, चाहिए ऊट पटांग चीजें चाहिए, उनको पसंद नहीं आती थी। तो वो कहती, पैर नहीं हिलाते खाट पे बैठ के। और भले ही आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन दिमाग तो आर्य समाजियों की तरह चलता था। हम पूछ बैठते क्यों क्यों नहीं हिलाए? क्योंकि प्रश्न करने की आदत तो बच्चों में होती है, बचपन से होती है। हर बच्चा लगभग बचपन से आर्य समाजी प्रकृति का ही होता है। वो अलग बात है कि उसको पता नहीं किन मूल्यों को सिखा दिया जाता है। नहीं, प्रश्न नहीं करना भगवान जी पे, प्रश्न नहीं करना चाहिए धर्म पे। हाँ देखिए, कमाल की बात है, हर बच्चा प्रश्न करता है बचपन से, लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी कर दी जाती है कि ना प्रश्न नहीं पूछना। तो हमने दादी से पूछ लिया, मैंने कहा दादी क्यों नहीं हिलाना पैर? अरे पैर नहीं हिलाते, बस हिलाते नहीं है।
ऐसे ही करके बस उन्होंने टाल दिया बात को। और मुझे वो बात खैर आज तक याद है, भले ही दादी जी हमारी उस बात का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं बता पाई, कोई लॉजिक नहीं बता पाई, लेकिन वो शिष्ट आचरण है। गलत बात है पैर हिलाना। क्यों क्यों गलत बात है? आप अभी छोटे हैं, अभी तो हिला लीजिए, खैर कोई बात नहीं। अब मान लीजिए आप बड़े हो गए आपकी कहीं मीटिंग चल रही है, किसी आप एक बड़ी सभा में बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर हैं, अब सामने आपके बॉस भी बैठे हुए हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके साथी कर्मचारी हैं, अब टेबल सामने लगा हुआ है और आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और आप पैर हिला रहे हैं अशिष्ट आचरण है, खराब आचरण है। अपने बड़ों के सामने, अपने सभ्य लोगों के सामने, जो आपके सम्माननीय लोग हैं, शांत बैठना चाहिए, सभ्यता से बैठे। कहते हैं ना, सभ्यता से बैठिए। ये शिष्टाचार है, शिष्ट आचरण बचपन से सिखाते हैं हमको। अन्य स्थानों पे हम कर ले, एकांत में कर ले, जब खेल रहे हों, कूद रहे हों, खूब खेलें, लेकिन जब हम अपने गुरुओं के सामने हों, बड़े बूढ़ों के सामने हों, तो उस समय शिष्टता से बैठें, शिष्टता से हमको व्यवहार करना आना चाहिए। और देखिए किस प्रकार के शिष्टाचरण हमको सिखाए जाते हैं बचपन से। हम बच्चों की एक और आदत होती है, हमें भी थी, बैठ के खाना नहीं खाएंगे कभी खाता है कोई बालक बैठ के खाना? कभी नहीं खाते, देखा होगा कोई इतना सभ्य है, मैं उसको बालक ही नहीं मानता जो बैठ के खाना खाता है अगर कोई बैठ के खाना खा रहा है, या तो फिर वो देवता है, कोई अवतार है, कोई बहुत साधु सज्जन रहा होगा पिछले जन्मों में, या फिर वो फिर बालक नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है जिसकी वजह से बैठ के खाना खा रहा है, शांति से खाना खा रहा है। तो अब मान लीजिए हम जैसे खाना खाते थे बचपन में, अब खाना खाने का एक तरीका होता है बच्चों का, हम भी वही करते थे। रोटी ली, रोटी में अचार रख लिया, सब्जी रख ली, गोल मोल की, वो आपस में ऐसे गोल गोल कर देते ना, रोल बना देते हैं उसका। अब भागते हुए खाते हुए जा रहे हैं, भाग भी रहे, खा भी रहे, खेल भी रहे, साथ में हाथ भी गंदे हो गए, कुछ भी हो गया, लेकिन खा रहे जी ऐसी, कोई मतलब नहीं हाथ गंदे हैं क्या है। ये तो सभ्यता अब आ गई ना, थोड़ी शालीनता अब आ गई, लेकिन हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब हमने खूब गंदे हाथों से रोटियां खाई हैं। और गांव वाले तो सब ऐसे ही होते हैं इसमें ऐसा क्या है। लेकिन बचपन से हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने, बड़े लोगों ने हमको सिखाया, बैठा नहीं जाएगा एक जगह, डांट के धमका के, एक जगह बैठो, यहीं बैठ के खाओ, सीधा बैठो अब एक और सीधा और बैठो, पालथी मार के बैठो, इस पे बैठो, आसन पे बैठो, हजार बातें, इतने सारे उपदेश। तब तो लगता था कि यार क्यों ये इतनी सारी बातें सिखा रहे फालतू में, रोटी तो खानी है, इसमें बैठ के खा ले, भागते हुए खा ले, दौड़ते हुए खा ले, रोटी तो भीतर ही जानी है ना। लेकिन नहीं, इन सब बातों को समझाने के पीछे उनका उद्देश्य था कि हम शिष्टाचार सीखें। सच में उन्होंने हमें शिष्टाचार सिखाना चाहा, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि जब हम बैठ के आराम से जब हम भोजन करते हैं, तो उस प्रकार की भोजन करने की व्यवस्था में उत्तम रस बनते हैं शरीर में। अब भागते दौड़ते हुए भोजन करेंगे, रस बन नहीं पाएंगे भीतर ठीक से, पाचन बिगड़ेगा हमारा, व्यवहार भीतर की सिस्टम ही बदल जाएगा, उत्तम पाचन नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे, होते भी हैं। इसलिए कहा, इसलिए सिखाया हमको शिष्टाचार, जिसमें अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, अच्छी आदतें, अच्छे गुणों का ग्रहण किया जाता है और खराब गुणों को छोड़ाया जाता है। खूब शिष्टाचार हमको बचपन से लेके आज तक सिखाए गए। आजकल मैं देखता हूँ, एक कई बार कुछ रील्स आती हैं जिसमें हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें सिखाई जाती हैं। देखता रहता हूँ मैं, जैसे कभी कुछ रील्स स्क्रॉल करता हूँ तो कभी कभी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप अपने ऑफिस में जाएं, जब आप अपने कहीं किसी मीटिंग में बैठे हों, तो आपके बैठने का तरीका क्या हो। तो जैसे बताया जाता है ना कि एक तो तरीका है कि ऐसे बैठे बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में, जैसे आप किसी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, है ना, राजा महाराजा टाइप से। एक तो वो तरीका है बैठने का, एक दूसरा भी तरीका है शिष्टाचार वाला, तो उसमें विधिवत सिखाया जाता है। एक होता है कि बाजू की जो वो कफ होते हैं वो इतना ऊपर चढ़ा रखे हैं, लगता है कि जैसे सनी देओल के बाद आप ही हैं जो यहाँ आके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीका वो भी है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए, ये अपने ड्रेसिंग सेंस, बैठने का तरीका, बोलचाल का तरीका, बाकी व्यवहार के तरीके, बॉडी लैंग्वेज हमारी, ये सब शिष्टाचार हैं। छोटी छोटी चीजें उनमें सिखाई जाती हैं। इसके लिए बाकायदा पूरी तरह से कोर्स होते हैं,
प्रशिक्षण होता है इसके लिए, सिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने व्यक्तित्व पे काम करना है। यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए एक-एक छोटी से छोटी बात पे ध्यान दिया जाता है। कोई भी बड़े से बड़े इंटरव्यू हो, उनके लिए तैयार कराया जाता है। उन पर घंटों कक्षाएँ होती हैं। आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे नहीं बैठना, आपके जूते इस रंग के होने चाहिए, सॉक्स जो हैं बिल्कुल जूतों से मैच करते होने चाहिए, आपका सूट ऐसा होना चाहिए, पैंट ऐसी, ऐसा-ऐसा, टाई ऐसी होनी चाहिए। ये शिष्टाचार हैं। हाँ, किसी को लग सकता है कि अच्छा ये भी शिष्टाचार है क्या? हाँ, शिष्टाचार है, जिसमें हमारा व्यक्तित्व उत्तम बने, जिसमें हमारे भीतर अच्छे गुण आएँ, खराब आदतें हमारे भीतर की बाहर निकलें, शिष्टाचार है। अब किसी को देखिए लग सकता है कि ये शिष्टाचार जैसी बात यहाँ क्यों सिखानी पड़ी ऋषि को? इतनी बढ़िया पुस्तक बना दी, उसमें शिष्टाचार को क्यों दिया? तो है ना कमाल की बात, सामान्य बात थोड़ी है, हल्की-फुल्की बात थोड़ी है। बचपन से हर माँ कर रही है अपने बच्चों के साथ, कब से करती आ रही हैं, आज भी कर रही हैं और माताएँ आगे तक ये काम करती रहेंगी। ये अलग बात है कि माँ का शिष्टाचार बताने का तरीका अलग होता है और पिताजी का शिष्टाचार सिखाने का तरीका अलग होता है। माँ शिष्टाचार सिखाती है, उसमें पहले प्रेम होता है, विनम्रता होती है, धैर्य होता है, संभाल लेती है, सहन करती है। पिता लोग 1-2 बार प्रेम से समझाएँगे, बढ़िया से शिष्टाचार सिखाएँगे। ज़्यादा देर तक धैर्य काम नहीं करता, फिर सीधा कान के नीचे आता है थप्पड़। उनका शिष्टाचार ऐसे होता है। लेकिन ये ना समझे कि उस शिष्टाचार को सिखाने के पीछे पिताजी का कोई खराब इंटेंशन है या खराब उद्देश्य लेके वो या हमसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बचपन में तो यही लगता था कि इस दुनिया में पिताजी से खराब वस्तु कोई होती नहीं इस दुनिया में। पिताजी जैसा विलेन है ही नहीं कोई। पिताजी को विलेन मान के चलते थे बचपन में। लेकिन आज जब हम खुद पिता बने हैं या बनने की ओर हैं हम, तो तब समझ में आता है कि वो पिताजी ने जो शिष्टाचार बचपन में सिखाए थे ना, सच में बहुत कमाल के थे, बहुत बढ़िया थे। हर छोटी-छोटी बात के लिए टोका-टाकी करते हैं। लगता है कि मुझे क्यों टोकते हैं? यार उसके पापा तो उसको नहीं टोकते, उसके पापा तो उसको कुछ नहीं कहते। हमारा भी तो एक दोस्त है, उसके पापा ने कभी नहीं रोका उसको। उसके पापा को रोकते हुए आपने देखा ही नहीं। पिताजी अब आप सबके सामने थोड़ी मारेंगे। पिताजी से पिट के आया है वो ये आपको थोड़ी बताएगा। लेकिन शिष्टाचार तो उसके पिताजी ने भी उसको सिखाया है। तरीके सबके अलग-अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो शिष्टाचार है, सीखना चाहिए। कुछ लोग थोड़ी-सी चीज़ों में शिष्टाचार सीख जाते हैं, थोड़ी-सी डाँट दिया, आँखें दिखा दी, इतने में शिष्टाचार आ गया, अच्छे गुणों की ओर प्रवृत्त हो गए। कुछ को शिष्टाचार के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, जैसे हमको बहुत मेहनत लगी। हमारे पीछे तो पिताजी का बड़ा परिश्रम रहा बचपन में, हालाँकि मैं उतना नहीं पिटा, बचपन में मेरी भी खूब हुई सुताई पर उतनी नहीं हुई। ऐसा बताती है माँ कि मेरे बड़े भैया जो हैं, उनको तो बहुत कूटा गया। बहुत कूटा, कैसे कूटा? तो हाथ में पिताजी के जो आ गया ना, उसी से शिष्टाचार सिखाया फिर पिताजी ने। एक बार तो ऐसा बताते हैं कि पिताजी के नहीं, ये तो मेरी आँखों के सामने की बात है। कुछ गड़बड़ हो गई थी, हमसे किसी बात को लेके लड़ाई हो रही थी। अब पिताजी थोड़ा क्रुद्ध हो गए, थोड़े क्या ज़्यादा ही हो गए। अब वहाँ ईंट पड़ी हुई थी, ईंट जानते ना? ईंट भी टूटी हुई थी, आधी थी। लपेट दी और सिर में जाके लगी और लहू-लुहान हो गए भैया। ऐसा भी था। ये भी शिष्टाचार का एक तरीका है, पर ये तरीके खराब हैं। कोई ये ना कहे कि ये भी शिष्टाचार का ही एक तरीका है। ये शिष्टाचार सिखाया नहीं जा रहा, ये आप अपनी अशिष्टता दिखा रहे हैं। मतलब मैंने तो पिताजी का उदाहरण दिया, इसमें कोई ये ना सोचे कि वो खराब व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन इसके अलावा उनके ऐसे बहुत सारे पिता होते हैं, बहुत सारी माताएँ भी होती हैं जो कई बार शिष्टाचार सिखाने के चक्कर में उनको लगता है कि हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रही हैं, हम बहुत अच्छा सिखा रहे हैं किसी को। वो कुछ और ही कर रहे हैं, बच्चों के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है, अपनी कुंठाएँ उन पर निकाली जा रही हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाला जाता है। ये बात भी समझने योग्य है। बस समझाने के 1000 तरीके होते हैं बच्चों को, शिष्टाचार जब उनको सिखाया जाए, बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका विनम्रता का ही होता है। अब आपकी पति-पत्नी की लड़ाई है,
ऐसे में बच्चे ने कोई गलती कर दी, कोई कमी कर दी, आपने वो बच्चे पे निकाल दिया गुस्सा, आपने बच्चे पे उतार दिया, किसी दूसरे पे उतार दिया। दिखने में तो लग रहा था कि आपने ये बहाना बना लिया, अरे मैं इसको तमीज़ सिखा रहा था, है ना? जिसको तमीज़ कहा जाता है सामान्य भाषा में। कहने को तो आप कह रहे थे कि हाँ, मैं तो इसको शिष्टाचार सिखा रहा था, तमीज़ सिखा रहा था। लेकिन नहीं, आप अपने मन की कुंठाई निकाल रहे थे बच्चे के ऊपर। आप ऑफिस का जो एक फ्रस्ट्रेशन लेके आए थे, जो भरा हुआ है भीतर, वहाँ का बोझ है, काम का बोझ, आपने आके घरवाली पे निकाल दिया, पत्नी पे निकाल दिया। कहा मैं तो इसको शिष्टाचार सिखा रहा था, खाना ठीक से नहीं बनाती, नमक ठीक से नहीं डालती है। मैं तो इसको शिष्टाचार सिखा रहा था, तमीज़ अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? सीखेगी, उसका एक अलग तरीका है, उसको बताने के और तरीके होते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप दोस्तों के सामने बेइज्जत कर रहे हैं, या आप तमीज़ सिखाने के नाम पे आप पीट दे रहे हैं, बेल्ट से पीट दिया, बेलन से पीट दिया। खूब चलता है ये, खूब समझदार परिवारों में भी ये चीज़ें होती हैं। तो शिष्टाचार जब नाम में ही पता है कि जिसमें शिष्ट आचरण हो, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार हो, तो फिर वैसा दिखना भी चाहिए, वैसा होना चाहिए। वाणी में अच्छा आचरण हो, व्यवहार में अच्छा आचरण हो, बोलचाल में, बाकी सब तरीकों में हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, जिससे अच्छे गुणों का उदय हो, विकसित हो, और खराब गुण जो हैं, जो खराब आदतें हैं, वो हमारे जीवन से बाहर जाएं, दूर हो जाएं, हट जाएं। ये है शिष्टाचार। ठीक है जी। एक और बचा सदाचार, इसी के जैसा है। सदाचार इससे थोड़े आगे के लेवल की बात है, इससे और गहरी बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत सरल सी बातें हैं। 59वां सिद्धांत है सदाचार को लेकर के, एक बार पढ़ लेते हैं। जो सृष्टि से लेकर आज पर्यंत सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया जाता है, उसको सदाचार कहते हैं। सदाचार शब्द को खोलें तो क्या बनेगा? सत जमा आचार, सत जमा आचार यानी सत्य ही का आचरण। इससे ऊपर क्या था? शिष्टाचार। शिष्टाचार में अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, और सदाचार में क्या होता है? सत्य आचरण, एकदम सत्य, सटीक, जिसमें कोई मिथ्या आचरण नहीं है हमारा, कोई झूठा व्यवहार हम नहीं करते, ना शरीर से, ना वाणी से, ना मन से। इसको बोलेंगे सदाचार। और प्रायः हमारे समाज में, सभ्य समाज में ये कहा ही जाता है कि भाई सदाचारी बनो। देखो उनको, देखो कितने सदाचारी व्यक्ति हैं। जब हम सदाचारी शब्द सुनते हैं, ये सदाचारी व्यक्ति का जब हम कल्पना करते हैं, मन में सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो कैसा व्यक्ति हमको दिखता है? एक बड़ा भोला भाला सा व्यक्ति, एक बड़ा अच्छा सा व्यक्ति, एक बड़ा सभ्य व्यक्ति, ऐसा ही आता है ना हमारी आंखों के सामने जब हम सदाचारी शब्द सुनते हैं। जो बहुत अच्छा बोलने वाला है, जो बड़ा अच्छा मृदुभाषी है। लेकिन यहाँ सदाचारी को ऋषि कुछ और कह रहे हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने। वो कह रहे हैं जो सृष्टि से लेकर आज पर्यंत, इसका मतलब क्या हुआ? जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई थी तब से लेकर और आज तक की बात है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष काल की बात की जा रही है। नहीं तो ये माना जाता है हमारे समाज में कि भाई ये सदाचारी लोग तो सतयुग में ही होते थे, ये तो त्रेता युग या द्वापर युग में ही होते थे। आज सदाचारी लोग दिखने में नहीं आते, होते ही नहीं है। या क्यों मानी जाए किसी की बातें? लेकिन देखिए कितनी गहरी बात है। सृष्टि से लेकर आज पर्यंत सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है। किसका? सत्पुरुषों का, जो अच्छे पुरुष हैं। अच्छे पुरुषों का मतलब यहाँ क्या कहा गया? जो सत्य का आचरण करने वाले, जो सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही मानते हैं, जिनके जीवन में सत्य ही दिखता है, व्यवहार में भी, कर्मों में भी। ऐसा नहीं कि सत्य बोलते हैं करते कुछ और हैं, मतलब जैसा आत्मा में होता है वैसा ही बोलते हैं, उनको सत्पुरुष कहा जाएगा। तो सृष्टि जब शुरू हुई थी उस समय भी बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, योगी थे, तपस्वी थे, सदाचारी व्यक्ति थे, अच्छे आप्त पुरुष थे, धार्मिक थे, सत्य का आचरण करने वाले थे, सत्योपदेष्टा थे। उन सबको ले लिया इसी में। तब से लेकर आज तक, ऐसा नहीं कि वो तभी होते थे, जब से सृष्टि बनी और आज तक भी
वो सब लोग हैं, तो उन सब का जो आचरण है, जैसा आचरण ब्रह्मा ऋषि ने किया, जैसी बातों को उन्होंने माना, और कौन सी बातों को माना, तो लिखा हुआ है वेदोक्त आचरण। जो उन्होंने भी वेद का आचरण किया, वेद के पीछे पीछे चले, जैसी जैसी वेद ने बातें कही इन्होंने भी वैसी मानी, ब्रह्मा ने भी। ब्रह्मा के अलावा भरद्वाज ऋषि ने वैसी बातें मानी, जैमिनी ने वैसी बातें मानी, पतंजलि ने वही बातें कही, या इसके अलावा पाणिनि ने वही बातें कही। कितने सारे ऋषि, महर्षि, मुनि, राजा या अन्य महाशय विद्वान लोग रहे, सब लोग वेद का आचरण मानते आए, और वैसे लोग आज भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी खाली हो गई सदाचारी लोगों से या सत्पुरुषों से, आज भी हैं, खूब सारे लोग हैं, तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं। भले कम हो गए, उस लेवल के नहीं रहे, वैसा नहीं रहा मामला, लेकिन सदाचारी तो आज भी हैं, और वेदोक्त आचरण तब भी होते थे, आज भी होते हैं। तो वो जो आचार चला आया है, आचार मतलब आचरण चला आया है, वो परंपरा जो चली आई है तब से, कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया जाता है। तो ये सदाचारी व्यक्ति क्या करते थे पहले और आज भी क्या करते हैं? सत्य ही का ग्रहण। देखिए इसमें लिखा हुआ है सत्य का ही ग्रहण, उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कहा, सत्य का ही ग्रहण कहा, और असत्य का परित्याग करते हैं। असत्य को हर प्रकार से उन लोगों ने छोड़ा। किसी के जीवन में आ जाता है कई बार असत्य, कैसे आ जाता है? परंपरा से आ जाता है, अपने परिवेश से आ जाता है, अपने पूर्वजों से कई बार हमें असत्य बातें मिल जाती हैं सीखने को। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परंपरा चली आ रही थी, बलि प्रथा चली आ रही थी, हमारे बड़े बूढ़े करते थे, ये एक परंपरा से मिला हमको, कुछ बड़े बूढ़े करते थे हमारे, अब हमने यही मान लिया कि भाई यही सत्य है, ये हमारी परंपरा, ये धर्म है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हमने विचार किया, हमने उसको देखा, हमने वेदोक्त रीति से जाना कि ये खराब चीज है, ये बिल्कुल भी हमारे धर्म का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मिथ्या आचरण है, खराब आचरण है, छोड़ दिया हमने, परित्याग कर दिया, ये सदाचार है। हम शब्द पे लौट के आए फिर से, सदाचार है ये भी। सदाचार का मतलब केवल यही नहीं होता कि कोई व्यक्ति बड़ा अच्छे से बोल रहा है, बहुत विनम्रता से, मधुरता से बोल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सदाचारी है। हाँ वो है सदाचारी, लेकिन बाकी आचरण भी देखने होते हैं, उसके जीवन में बाकी और चीजों को भी टटोलना होता है कि इसके जीवन में वेदोक्त व्यवहार कितना है, यानी वेद का कहा हुआ, वेद के अनुसार कितना चलता है ये व्यक्ति। वेद पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो अलग बात है, लेकिन वेद का व्यवहार तो बहुत सारे लोग करते हैं जिन्होंने आज तक वेदों को देखा भी नहीं है। हाँ खूब दिखने में आता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता रहता हूँ, योगी जी का, मोदी जी का खूब उदाहरण देते हैं, उनके जीवन में खूब सारे वेद के व्यवहार हैं और बड़े उत्तम व्यवहार हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं? सदाचारी हैं, सीधी बात है। स्वामी रामदेव जी, वो तो सीधा खुल के कहते हैं, वेद की बातें कहते हैं, मानते भी हैं, व्यवहार में भी हैं, और वैसा आचरण करते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, सदाचारी व्यक्ति हैं। ऐसे हमारे कितने सारे गुरु मिल जाएंगे, आचार्य मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, जो पहले से जो विद्वान लोग थे उन्हीं की बातों को मानते हैं, उनका जैसा आचरण चला आया है उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी को जीवन में धारण करते हैं, जिसमें सत्य का ग्रहण करते हैं और असत्य को छोड़ते चले जाते हैं। सदाचार है। जैसे हमारा जन्म जो हुआ एक पौराणिक परिवार में हुआ, ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। सब लोगों को बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, सब लोगों को अच्छे सिद्धांत नहीं मिले बचपन से, तो मैं भी उसी का एक हिस्सा रहा। अब बचपन से जब वो खराब चीजें हमें मिली, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बचपन से जब से मैं इस परिवार में रहा तो गालियां खूब सुनने को मिली, खूब बढ़िया से, सुनते भी थे, देते भी थे, जब सुनी तो दी भी, क्योंकि कानों में जाती थी, गुस्सा आता तो हमसे भी निकल जाती। ये अलग बात है कि ये गालियां पुरुष ही देते हैं, स्त्रियां दे नहीं पाती। भाई गुस्सा तो उन्हें भी आता है, लेकिन मैंने देखा है कि स्त्रियां तो बहुत कम देती हैं, लेकिन पुरुषों को ये सब चीजें जल्दी याद हो जाती है, व्यवहार में जल्दी आ जाती हैं। तो मेरे भीतर खराब आदत थी कि जब बहुत गालियां सुनते भी थे, देते भी थे, परंपरा से मिली, लेकिन इसको देखा कि बहुत खराब आचरण है, समाज में बहुत बदनामी होती है। जब हम कहीं भी दे देते हैं तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, और सभ्य लोगों के बीच में दे दे तब तो बदनामी होती है। फिर बड़ी मुश्किल से छूटी,
क्योंकि एकदम से नहीं छूटती कोई भी खराब आदत, क्योंकि जब 20-22 साल पुरानी कोई आदत हो इतनी आसानी से कैसे छूट जाएगी? सोचिए इतनी लंबी, इतनी पुरानी आदत है, अब उसको कैसे छोड़ें? तो अच्छा ये आदत हमारे भैया को और हमारे मित्रों को भी थी, अब वो कैसे छोड़ें? तो उन्होंने एक तरीका निकाला बड़ा बढ़िया, जैसे उन्होंने एक तरीका रखा कि भई आज के बाद जो भी व्यक्ति गाली देगा, वो दंड के ₹5 निकालेगा। ₹5 निकालना उस समय बड़ा चैलेंज था, होते ही नहीं थे, निकाले कहाँ से? तो अब जब पैसे हैं ही नहीं तो फिर कहाँ से आएँ? अब कहीं से आएँगे तो उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, जुटाना पड़ेगा, पैसे बचाने पड़ेंगे, फिर गालियाँ कम होने लगी, 10-10, 20-20 से वो गालियाँ नीचे आईं, धीरे-धीरे और कम हुई, दंड कम होने लगा। लेकिन ईमानदारी से उन्होंने दंड निकाला उन्होंने अपना जितना बनता था। पैसे को क्या उन पैसों का क्या करते थे? तो उन पैसों से सामग्री लाते थे, घी लेके आते थे। देखिए, एक तरफ तो गालियाँ छोड़ रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, सदाचार कर रहे हैं, ये सदाचार है। और दूसरी तरफ वो दंड से जो पैसे निकल रहे हैं, उन दंड के पैसों से परोपकार कर रहे हैं। कई बार पर्चे छपवाते थे किसी उपकार के लिए। हाँ, बड़े बढ़िया-बढ़िया काम किए। उन पैसों से जो दंड के पैसे निकल के आए, ये काम उन्होंने किया। जब ये काम वो कर रहे थे, तो मैं उनको देखता था, मैं हँसी उड़ाता था उनकी, लेकिन गालियाँ मैं भी देता था। मैंने ये काम नहीं किया। मैंने दंड वाला काम किया ही नहीं क्योंकि मुझे कोई भी खराब आदत छोड़ने के लिए ये दंड-वंड वाला मामला ठीक लगता ही नहीं। तो छोड़ना है, इसमें ऐसा क्या है? छोड़ दी। हालाँकि धीरे-धीरे छूटी, जाते-जाते छूटी, फिर थोड़ा कम की, थोड़ा ऐसे कम की, अपने संकल्प शक्ति के आधार पे और फिर एक समय ऐसा आया कि अब चाहे भी देना, तो दे नहीं सकते क्योंकि एक तो मामला वो ये ना कि अब यहाँ आके भी अगर गालियाँ दी तो फिर क्या ही रह गया पुराने जीवन में और आज के जीवन में। एक तो ये रहता है, ये हमको गाली देने देता ही नहीं। दूसरा क्यों देना? दूसरी बात ये भी तो है ना क्यों देना गाली? गाली के बिना काम सिद्ध हो रहे हैं बढ़िया से, धूमधाम से चल रही है व्यवस्थाएँ, क्यों देना? ये सदाचार है। देखिए बहुत गहरी बात है, सदाचार है, शिष्टाचार है ये। जहाँ एक खराब आदत को छोड़ा जा रहा है और एक अच्छी आदत, अच्छे गुण का ग्रहण किया जा रहा है। असत्य आचरण को छोड़ा जा रहा है और किसी सत्य आचरण को ग्रहण किया जा रहा है। और कौन से आचरण को? जो सृष्टि जब से बनी और तब से लेके आज तक जो हमारे बड़े महान पूर्वजों ने जिन आचरणों को किया, हम भी उन आचरणों को करें। ये सदाचार है। सदाचार का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कह दिया कि हमारे बड़े ने कह दिया कि भई ये वाला काम कर लो, जबकि वो वेद के प्रतिकूल काम है। आप वहाँ चले जाओ, आप मतलब यहाँ इसकी परिक्रमा कराओ, आप उस पर जल चढ़ा के आ जाओ। ऐसे ये सब जो हैं, ये सदाचार नहीं है। सदाचार तो वो हैं जो वेदोक्त काम है, जो हमारे महान पूर्वजों ने किए, श्रेष्ठ पूर्वजों ने, सत्पुरुषों ने जैसे-जैसे काम किए, हम भी बिल्कुल वैसा करें। ये सदाचार है, सत्य का आचरण करना सदाचार है, बस सीधी बात है। उसमें मधुर बोलना भी सदाचार है, अच्छा बोलना भी सदाचार है, सत्य बोलना भी सदाचार है, ईश्वर की उपासना करना भी सदाचार है, यज्ञ करना भी सदाचार है, दूसरों का उपकार करना भी सदाचार है, विद्या पढ़ना सदाचार है, विद्या पढ़ाना सदाचार है। कितनी ही बातें हैं जो वेद से आई हैं, वैसी-वैसी बातों को मान लेना, जीवन में धारण करना, ये सदाचार है। तो ऐसा सदाचार हमको करना चाहिए। तो आज की बातें व्यावहारिक बातें हैं, जितनी आज हमने 3 परिभाषाएँ देखी हैं, सबके व्यवहार में आनी चाहिए, होती हैं। और बस अंत में एक बात कहूँगा जो एक बार पहले कभी कक्षा में कही थी, आज फिर से उसको मैं दोहरा देता हूँ। कई बार हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ गया है, जैसे मान लीजिए सत्यम जी हैं, सत्यम जी कक्षा में हैं अभी इस समय और उन्होंने एक ऐसे परिवेश में अपने जीवन को आगे बढ़ाया जहाँ उन्हें परिवार से, परंपरा से कोई वेद के सिद्धांत नहीं मिले। जहाँ उनको सीधे-सीधे अपने परिवार से वो सब चीज़ें नहीं मिली सीखने को, उन्होंने सोशल मीडिया से या कक्षा से या स्वाध्याय से, अपनी व्यक्तिगत मेहनत से, परिश्रम से आज एक बड़ी अच्छी स्थिति प्राप्त की। शिष्टाचार है आज उनके जीवन में, सदाचार है, अच्छे आचरण को ग्रहण किया है। लेकिन मान लीजिए कल को सत्यम जी से कोई दोष हो जाए
कोई उनसे कोई खराब व्यवहार हो जाए, तो ऐसे में ये नहीं कि सत्यम जी को हम फांसी पे लटका दें, हम उनके खिलाफ फतवे जारी कर दें, हम कह दें कि कैसे व्यक्ति हैं बताइए, वैसे तो आर्य समाजी बनते हैं या वैसे तो ये बनते हैं जी, और देखो आचरण देखो इनका। हाँ, सत्यम जी को ध्यान रखना चाहिए। अब जब वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, तो अब उनका एक-एक शिष्टाचार, अब उनका एक-एक सदाचार देखा जाएगा जनता के द्वारा, समाज के द्वारा। एक-एक बात को लोग नोटिस करेंगे, अंगुलियाँ उठाएँगे थोड़ा भी खराब व्यवहार होने पे। तो सत्यम जी के लिए सावधानियाँ उतनी बढ़ रही हैं। मतलब ये सत्यम जी का तो उदाहरण दे रहा हूँ, हम सबके लिए बात है, मेरे लिए तो और बड़ी बात है। क्योंकि मेरा तो व्यवहार और सबके सामने आता है, सबके साथ रहता है और खुला रहता है एकदम, ओपन है। हर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटे हर आपके साथ मेरा ही व्यवहार सबसे ज़्यादा है। तो मेरी वाणी, मेरे द्वारा कहा हुआ हर शब्द, मेरा व्यवहार अब बहुत ज़्यादा सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में होने का मतलब सार्वजनिक है, पब्लिक है। अब मेरी सावधानियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ बाय चांस किसी से कुछ हो जाए, कोई दोष हो जाए, तो उसको ये कह के ना धिक्कारा जाए कि वैसे तो आर्य समाजी बनते हैं, वैसे तो आचार्य बनते हैं, वैसे तो गुरुजी बनते हैं, या वैसे तो जी इतने बड़े विद्वान बनते हैं और देख लो आचरण देख लो कितना खराब कर दिया। मैं तो खुद स्वीकार करता हूँ कि सबसे होती हैं त्रुटियाँ, और हमारा बैकग्राउंड वैसा है ही नहीं। हमारा हमें वो परंपरा से वो सब चीज़ें नहीं मिली। जैसे सत्यम जी हैं, जैसे अनुज भाई हैं, जैसे हमारे सागर भाई हैं, जैसे सौरभ जी हैं, मीरा हैं, मैत्री बहन हैं, कितने उदाहरण हैं। तो मैं सब लोगों के लिए वही बात कहूँगा कि सावधानियाँ अब हम सब लोगों की बहुत बढ़ जाती हैं सदाचार के प्रति, शिष्टाचार के प्रति। अब तो हमारा हर एक आचरण देखा जाएगा, बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। समाज अब ये पकड़ के बैठा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी लेके बैठा हुआ है, माइक्रोस्कोप एकदम हमारे चेहरे पे ही लगा हुआ है कि ये कब एक खराब बात बोले और बस इसकी बात को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, कब अखबारों में छापा जाए इसकी बात को, कब इसमें से कोई क्लिप काट के सोशल मीडिया पर वायरल की जाए, कब इसकी बातों को इधर से उधर किया जाए। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो सावधानियाँ तो हमारी बढ़ती हैं, हमारे सदाचार और शिष्टाचार को लेकर के। ठीक है जी, तो मेरी ओर से तो आज का जो विषय है परोपकार, शिष्टाचार और सदाचार को लेकर के वो तो यहीं पूरा होता है। कल का बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है, उसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। तो यदि आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, मेरी किसी बात से कोई विरोध रहा हो, कोई गलत बात, कोई गलत आचरण, कोई अशिष्ट आचरण रहा हो तो आप बताइए। सुधा माता जी कुछ कह रही हैं? हाथ खड़ा किया हुआ है आपने पहले से ही। अच्छा, गलती से हो गया होगा। हाँ, बस एक छोटी-सी बात कहने के बाद फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। जैसा मैं अभी कह रहा था ना कि मान लीजिए हम में से किसी का कोई खराब आचरण दिखता है, मुझसे कोई दोष हो जाए, कक्षा में किसी व्यक्ति से कोई खराब आचरण हो जाए, घर पे हो जाए, यहाँ हो जाए कक्षा में या कहीं भी, हमारा कोई व्यक्तिगत बातचीत चल रही है उसमें हो जाए, तो तरीका क्या है फिर? हम भी शिष्टाचार करें। शिष्टाचार क्या है? उसको उसका दोष बता दें विनम्रता से, शालीनता से। सुधार करवा दें और सामने वाला भी पूरी विनम्रता से अपने दोष को, यदि दोष है तो स्वीकार करके सुधार कर ले, बस कहानी खत्म, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, तो फिर आज की कक्षा को विराम दिया जाए। अच्छा, अनीता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं आपका वीडियो मैंने देखा, तो मैंने भी बहुत आपसे प्रेरणा ली है, लेकिन मैं पहले से भी करती आ रही हूँ ऐसा। हमारे जो बंगले हैं ना, इनके सामने एक गाय पड़ी हुई थी, मतलब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। बता सकती हूँ आपको? हाँ जी, बताइए ना, बिल्कुल। तो आचार्य जी सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरे मतलब बंगले वाले निकल निकल के बाहर, और वो गौ माता इतनी तड़प रही थी कि उसकी जान निकल रही थी, मतलब कमजोर थी वो थोड़ी। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको, उसके बच्चे को, मतलब बाहर आ रहे थे, उसका सर जो था ना जी। लेकिन आचार्य जी मैंने जा करके, और मैं पैर लगा के, मिट्टी भी नहीं ना, रोड था, तो मैंने उन दोनों पैर मेरे उनके लगा कर बच्चे को खींच के बाहर निकाल लिया। हाँ जी।
और फिर हमारे जो दादाजी थे सब मतलब बड़े बड़े लोग थे, तो वो किसी किसी को फोन कर रहे थे वहां। मैंने कहा जब तक आएंगे तब तक तो गौ माता मर जाएगी। हाँ जी। तो फिर मैंने फिर उसको खाना खिलाया, बच्चे को अच्छे से दूध पिलाया, सब करा। फिर सब लोग इकट्ठे आ गए, फिर मेरे को बोलने लगे सब लोग, अब ये सब मैंने किया आचार्य जी यार। गौ माता का बच्चे का जन्म दिलाया मैंने। तो ये मैंने मेरी माँ से सीखा था। मैंने छोटी थी तो माँ घर पे गाय रखती थी, मेरी मम्मी गाय रखती थी मेरी माँ। तो वो बच्चे को जन्म देते थे ना, तो मैं तब देखा था मैंने कि माँ कैसे पकड़ के बाहर लाती है बच्चे को। तो फिर मेरे में भी हिम्मत आ गई आचार्य जी। तो फिर मैंने बचपन से सीखा ये सब मेरी माँ से। हाँ। तो वो गौ माता की जान बच गई हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सदाचार है ये। एक तो सदाचार कहेंगे और दूसरा परोपकार कहेंगे। बहुत बढ़िया। आप जो अपना जो एक्सपीरियंस रखते हैं ना यहाँ पर कक्षा में, बहुत प्रेरणा देता है सभी को। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आचार्य जी, आपका भी। हाँ जी। अच्छा ऋचा माता जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया, अनीता जी ने बहुत बढ़िया किया। इनका तो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सटीक रहता है, इससे प्रेरणा मिलती है। और आचार्य जी से आपने बताया कि कुछ जैसे किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका उपवास ना उड़ा के क्लियर उससे बात कर ली जाए, तो उससे रहता है कि भाई परिवर्तन लाया था। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी, ये पक्की बात है। तो बात करके उसमें सुधार लाया जा सकता है, अच्छी बात है। और जैसे मैं देखती हूँ अधिकतर लड़कों में बहुत गालियां देते हैं। हमारे इधर तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे इंटर कॉलेज है। लड़के लड़के मतलब बात कर रहे हैं, बगैर बात के कोई गाली नहीं निकलती, बगैर सब इतनी अच्छी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना माँ बाप इतना पैसा देते हैं, और क्या बच्चे क्या बड़े, मतलब आप घर से अगर निकलो सब्जी लाने तक निकल जाओ, इतनी गाली। तो मैं सोचती हूँ अरे भगवान, ये लोग तो जैसे मतलब कोई पोयम रट रहे हो या फिर किसी, इतना तो भगवान का नाम ले ले तो क्या ही है इनका, लेकिन मानते नहीं है। ये चीज तो बहुत बड़ी है, मैंने बहुत देखी है। और इतनी खराब गाली देते हैं, एक तो है ये चीज है इनका। और जैसे आपने बताया कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उस समय माँ बाप, उसमें बच्चों को लगता है ये माँ बाप बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो ये ऐसा तो लगता है। हम तो जब छोटे थे तो वही होता ना कि बच्चे बैठ के नहीं खाते और ये है वो, तो खाना खाने के बदले हम तो दोनों हाथ से खाने लगते थे। ये वो तो मतलब वो तो पड़ती रहती है। तो क्या होता था उस समय, अलादीन का चिराग एक धारावाहिक आता था, तो अब इतनी तो बुद्धि थी नहीं, तो क्या लगता था ये मैं ऐसी बुद्धि लगाती थी, हे भगवान ये अलादीन का चिराग काश मेरे पास आ जाए। तो जब ये आ जाए सबसे पहले इन लोगों को, मतलब मेरे फादर ग्रैंड फादर, मैं उनको उड़ाऊं, क्योंकि वही लोग ज्यादा नसीहत देते। फिर मेरी ग्रैंड माँ भी, वो भी देती रहती थी। वो तो सीधा बताती नहीं थी, हम लोग भागते भागते गिर जाए तो बस कूटने लगती थी। तो एक तो ये लगता था गिरे चोट खाई, ऊपर से मार पड़ रही, तो कहते धीरे चलो। और आदत थी भाग के चलना है, कूदना है। तो खैर इससे ये मतलब मुझे तो ये प्रेरणा मिली कि जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, डांटते हैं, कुछ कहते हैं तो एक अच्छी चीज है। और आज की जनरेशन को देख लो, अगर डांटो, कुछ नसीहत दो, कहो, तो वो उग्र हो जाते हैं, सुनते नहीं। तो अब यही चीज है कि भाई एक तो कुछ ये भी जैसे बड़े बुजुर्ग अपने साथ में नहीं रहते, वो रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा ही रहता। पहले तो अपने को लगता है बढ़िया फ्रीडम है, चाहे जैसे रहो जैसे रहो, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, तब पता चलता है कि हाँ बड़े बुजुर्गों की अहमियत क्या होती है। वो रहते हैं तो अपने पर कोई असर नहीं रहता, बच्चे वो खुद ही वैसी बातें बच्चों को सिखाते रहते हैं, दादी बाबा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब यही है कि जब समय जाता है, समय वापस तो आता नहीं है। तो इसलिए मतलब जितना हो सके जिससे ग्रहण ही करनी चाहिए शिक्षा, और एक लेसन लेना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे क्या करते रहना है, क्या करते रहना है। तो आपकी इस कक्षा के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीख रही हूँ। जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ आचार्य जी, वो जो मैंने सांप का देखा, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर कैसा, ये तो मिलते रहते हैं। अरे वो मान लो आपने निकाला और छोड़ा, वो सरसरा के आया, आपको भी काट लिया, फिर डर लग रहा था मुझे तो। नहीं तो हम भी तो सतर्क थे ना, सावधान थे, हाथ में डंडा भी था, मारने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। तो वो करते हम उस प्रकार से।
और ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक साथ 2-2 भी निकाले हैं। जैसा ये साँप था इससे भी बड़े-बड़े 2-2 साँप एक साथ निकाले हैं। अरे वाह! इसी कुएँ में से ही। गिर जाते हैं बेचारे, अब वो परेशान हो जाते हैं, अब वो बाहर निकलते नहीं बनता उनसे। तो फिर निकाला ही जाता है ना, ना निकाले तो वो तो मर जाएँगे, भीतर ही भीतर क्योंकि वो पानी वाले अच्छा। साँप नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आचार्य जी कहाँ पड़ता है आपका घर? अ, कहाँ है? हाँ, उत्तर प्रदेश में। दरअसल मैं भूल ही जाता हूँ कि प्रश्न क्या था? हाँ, उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिला है, गाज़ियाबाद के पास। तो वही है हापुड़ जिले में। अच्छा जी, तो न क्या ये गंगा नदी पास में है? आप कह रहे थे बाद हाँ, वहाँ पर हाँ, विद्यालय। हाँ, थोड़ी दूर है, 6-7 किलोमीटर दूर ही है। हाँ, तो कोई इतनी दूर नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और फिर काम करते हैं ना खेतों में तो साँप वग़ैरह तो खूब निकलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो अब साँप है, बिच्छू है और अच्छी-सी बात ये है ना कि उनको आप इग्नोर नहीं करते। मतलब ये देखते हो ना अरे साँप है, गिरा है, तो चलो उनको उसको निकालें। ये नहीं आता आपके अंदर अरे कहीं काट ना ले, चढ़ ना जाए। तो फिर मतलब ये भी चीज़ है, जैसे अब छोटा-सा उस दिन कीड़ा है, इसमें आपका थोड़ा मंथन रहा है। जैसे कोई चीज़ है ना, मैंने आप में ये देखा, उस चीज़ में आप मंथन करते हो कि कोई कीड़ा है, कोई चीज़ है। तो ये मतलब जो ये बुद्धि है ना बहुत अच्छी है। हाँ, जब हम निकाल रहे थे ना साँप को तो हमारे ताऊ जी आए, तो वो कहने लगे, "भई क्यों निकाल रहे हो इसे?" वो थोड़े से अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो बोलचाल भी कम है उनसे हमारी, तो वो कहने लगे, "क्यों निकाल रहे हो इसे फालतू में? अरे पड़ा रहने दो, अरे मर जाएगा।" ऐसे करके उन्होंने डाँटा जैसा हमको। क्यों ये बाहर और कहने लगे कि बाहर आएगा तो फिर ये परेशान करेगा, काटेगा या कुछ ऐसे करेगा। मैं सुनता नहीं। क्यों सुनूँ? नहीं, अच्छे कार्य में कहते हैं अच्छे कार्य में काहे को सुनना? आप तो अच्छा कर रहे हाँ थे, जी। मालूम नहीं क्या नहीं है। तो हाँ, आप तो अपने जीव को बचाया है और वैसे भी जीव काटते नहीं है, वो तो उनके ऊपर कुछ पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो दाब में पड़ते हैं तब काटते हैं, वरना कहाँ काटेंगे वो? खुद ही अपनी जान हाँ, बचा के रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई 100 में से 1 आध साँप ऐसा होता है जो बिना बात के आके लिपटेगा, चुपटेगा, काटेगा, प्रयास करेगा, हमला करेगा। नहीं तो लगभग 100 में से 99 साँप ऐसे ही हैं जो वो खुद बचना चाहते हैं, वो खुद हमसे दूर भागते हैं। हम हाँ, जब चलिए काम आप चाहते हैं लेकिन जैसे एक कोई वो देते हैं ना, अगर जैसे कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं तो बोलते हैं ना साँप है ये, ज़हरीला साँप, तो ये इसका क्या हुआ? ये यही तो बैठा कि मतलब ये जिसको दूध पिलाओ वो काटता है क्या? ऐसे कुछ बोलते हैं ना साँप के बारे में? हाँ, एग्ज़ाम्पल जी। कोई बुरा देना है तो साँप का ही देते हैं। तो इसलिए कि मतलब बिना बात के भी ये काट सकता है। अब पता नहीं उसकी गलतफ़हमी है, वो अपने बचाव के लिए काटता है या फिर अब पता नहीं क्या है। नहीं, वो उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति अगर आप साँप को आप सोचें कि मैं साँप को गले में डाल लूँ, आप सोचें कि मैं साँप को दोस्त बना लूँ, आप सोचें कि मैं साँप को अपने घर में रख लूँ, सोचें कि चलो साँप को पिंजरे में रख लेंगे घर, सोचें कि चलो साँप को दोस्त बना लें या मज़े लेंगे इससे या इसको घुमाएँगे रस्सी बाँध के, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। भई वो एक स्वतंत्र प्राणी है, आप उसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कहेगा, चला जाएगा। वैसे ही मनुष्यों के संदर्भ में कहा जाता है कि जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य हैं, ज़हरीले हैं, अब आप उनके साथ चिपटे रहेंगे, उनको दोस्त बनाएँगे, उनको घर पे बुलाएँगे बार-बार, उनके घर जाएँगे, उनकी संगति करेंगे, तो फिर कितना दूध पिला लीजिए उनको यानी कितना सेवा-सत्कार कर लीजिए, वो फिर काटेंगे। तो साँप तो बेचारा बेकार में बदनाम है, ये तो उदाहरण खराब ही दिया जाता है ज़्यादातर। जी, सही बात। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, आप उनके चाहे चाहे जितना श्रम कर लो, जितना बढ़ा लो, बता लो, उपकार कर लो, लेकिन वो अपने उससे बाज नहीं आते हैं। हाँ जी। सुधा माता जी कुछ कह रही हैं? जी, सादर नमस्ते सभी को। नमस्ते माता जी। तो माता जी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे कि बताया था ना अभी परोपकार के बारे में। हाँ जी। तो वो क्या करती हैं, जैसे हमारे यहाँ गाँव में कुत्ते या बिल्लियाँ बच्चे देते हैं ना, तो उस समय उनकी बड़ी सेवा करती हैं। उनको घर से बना-बना के जैसे गुड़ का हरीरा और वो दूध पिलाएँगी उनको, जब तक उनके बच्चे बड़े ना हो जाएँ,
तब तक उनकी बहुत सेवा करेंगी। ऐसे ही चिड़िया और जैसे छोटे-छोटे पौधे होते हैं ना, जब वो सूखने को होते हैं, तो उन्हें पानी डालना। इस सारी चीज़ों के लिए जैसे कुत्ते-बिल्लियों के लिए तो उनका बहुत विरोध होता है। सभी उन पे चिल्लाएँगे, डाँटेंगे कि तुम फिर ये सारे कुत्ते घर में आते हैं, तुम लपका लेती हो, बिल्लियाँ दूध पिला जाएँगी। फिर भी अपना ये काम वो छोड़ती नहीं है। उन्हें बचपन से देखा है, जब से 2-3 मतलब 3-4 साल के थे, याद है थोड़ी-थोड़ी, अब तक उनका चलता रहता है। ऐसी गाय मतलब कुछ भी। और दूसरा ये है कि कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे अपने घर का, जैसे हमारे दादा-दादी थे और पड़ोस के भी, जब वो बिस्तर पे चले जाते, कोई उनकी वैसे लेटरिन वगैरह साफ नहीं करना चाहता, तो ये काम वो बड़ी उससे करती हैं। मतलब मन से करती हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसा कभी उन्होंने ये कहा हो कि अरे आपत्ति जताई हो। तो ये सारी आदतें उनकी बहुत अच्छी लगती है। और जहाँ उनका जैसे कोई गलत काम हो रहा हो ना, उनकी नहीं चल रही हो, तो वहां भी वो दो अपनी बातें रख देंगी कि या तो हम अपने प्राण त्याग देंगे या फिर इस घर को त्याग देंगे। पर ऐसे लोगों के साथ